भगवान की हर कथा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, चाहे बात हो रामायण की या हो महाभारत की। रामायण से भी हम सब जानते हैं कि मतलब हर रिश्ते से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि एक मतलब पति को कैसा होना चाहिए, एक पत्नी को कैसा होना चाहिए, एक बाप को कैसा होना चाहिए, एक बेटे को कैसा होना चाहिए, एक भाई को कैसा होना चाहिए। इसके अलावा महाकाव्य महाभारत से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो है भगवत गीता। इसके अलावा इस महाकाव्य की अगर हम इस पे गौर करें तो इससे हम 3 चीज़ें अपने जीवन में उतार सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो इन 3 चीज़ों की वजह से आती है। अगर हम इन 3 चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दें तो हम शांति से जी सकते हैं। जो सबसे पहली सीख हमें महाभारत से मिलती है वो है अच्छी संगत। पहली सीख है अच्छी संगत। जब आप महाभारत देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौरवों को पांडवों के प्रति नफरत तो जरूर थी, बट इतनी भी नहीं थी। जब हम महाभारत देखते हैं तो हम देखते हैं कि कौरवों को पांडवों के प्रति नफरत तो थी, बट इतनी भी नहीं थी जितनी शकुनी मामा ने भरी। वो पांडवों से जलते जरूर थे, उनका बुरा जरूर चाहते थे, पर इतना नहीं जितना जहर शकुनी मामा ने उनके मन में भरा। इसीलिए मायने रखता है कि संगत कैसी है, कैसे लोगों के साथ आप रह रहे हैं। इसलिए अगर वहाँ मतलब शकुनी मामा की जगह कृष्ण जैसे भगवान होते तो वो कौरवों को सिखाते कि नफरत से ज़्यादा प्रेम में ताकत है। उन्हें सिखाते कि भाइयों में नफरत पूरे परिवार को खत्म कर देती है, लेकिन उनकी संगत किसके साथ थी? शकुनी मामा के साथ। मतलब उन्होंने इतना जहर भर दिया था, इतना जहर उनके अंदर भर दिया था कि जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और वो अधर्म की राह पर चलने लगे। तो मायने ये रखता है कि हमारी संगत कैसी है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम लाइफ में अच्छे काम करेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमारी संगत अच्छी नहीं है, हमारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अच्छे हैं ना। बट धीरे 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 अगर आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे ना तो आप भी उन जैसे बनेंगे। ये कोशिश करो कि अपने जीवन में शकुनी मामा को नहीं, कृष्ण जैसे लोगों को रखो। एंड दूसरी सीख हमें महाभारत से ये मिलती है कि अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना डट कर करो, क्योंकि वो कठिनाइयाँ, वो दुख, वो स्ट्रगल हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी। पांडवों को युद्ध करने से पहले 13 साल वनवास में रहना पड़ा। उन्हीं कठिनाइयों ने, उसी स्ट्रगल ने उन्हें, जिन चीज़ों का उन्होंने सामना किया, जिन परिस्थितियों का सामना किया और जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे सीखी, उन्हीं चीज़ों की सीख ने उन्हें युद्ध में जीतने की शक्ति दी। इसी बीच वो वहाँ पे कई संतों से मिले, कई साधुओं से मिले और उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें सीखी, चाहे वो झुकने के लिए हो, चाहे वो जीवन बचाने के लिए हो, चाहे वो युद्ध में जीत दिलाने के लिए हो, जो उन्होंने उस वनवास के बीच में सीखी। बाद में उन्हीं सीखों को अपनाकर उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। लाइफ में भी दुख, तकलीफें, स्ट्रगल्स ये सब आते रहेंगे। ऐसा कोई भी नहीं है जिनके पास या तो सुखी सुख आते हैं या सिर्फ दुखी दुख आते हैं। ये एक जीवन चक्र है, क्योंकि यही दुख, स्ट्रगल, कठिनाइयाँ आपको जीवन में सीख देते हैं आगे बढ़ने की। तो दूसरी सीख हमें महाभारत से ये मिलती है कि अपने कठिनाइयों का, अपने दुखों का, अपने स्ट्रगल का डट कर सामना करें और इनसे कुछ ना कुछ सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। और महाभारत से तीसरी जो सीख मिलती है हमें, वो मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कमज़ोरी है। मतलब भावुक होना यानी कि इमोशनल होना अच्छी बात है, बट ज़रूरत से ज़्यादा भावुक होना या इमोशनल होना कमज़ोरी बन जाती है। इसका फ़ायदा कोई भी उठा के चला जाता है। ये महाभारत में कहाँ देखने को मिलता है? मतलब राजा धृतराष्ट्र बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे पति थे, अच्छे पिता थे। पुत्र मोह ने उन्हें ऐसे काम करवा दिए जिससे उनका पूरा वंश ही समाप्त हो गया और महाभारत का युद्ध हो गया। अगर वो सही समय पर ये जान जाते कि मतलब बच्चों की गलतियों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, बच्चों की गलतियों को ढकना नहीं चाहिए, उन्हें सही समय पर सही सीख देनी चाहिए, तो इतना बड़ा युद्ध होने से बच जाता। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालें, उनकी गलतियों को छुपाएं। ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालकर आप खुद ही उनका बुरा कर रहे हैं,
जिसकी सीख हमें महाभारत से मिलती है। तो जीत किसकी हुई, कौरवों की या पांडवों की? पांडवों की, क्योंकि कौरवों ने अधर्म का रास्ता अपनाया जिसमें उनके पिता भी उनके साथ भागीदार थे। और धृतराष्ट्र कौरवों की गलती को नहीं छुपाते, उन्हें अच्छी सीख देते तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। शायद वो अधर्म के रास्ते पर नहीं जाते और उनका वंश नहीं खत्म होता। इसीलिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेम जरूर दिखाए, बट ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता, ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम आपकी ताकत नहीं, कमज़ोरी बन जाती है और आपके बच्चे के फ्यूचर को भी ख़त्म कर देती है। तो ये 3 सीख हमें महाभारत से मिलती है और अगर इन 3 सीख को हमने अपनी लाइफ में उतार दिया, समझ लिया, तो हम बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे 3 लेसन फ्रॉम महाभारत। See you in the next video. Till then, stay happy and stay healthy.